नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। काठमांडू की सड़कों पर फिलहाल कर्फ्यू का सन्नाटा पसरा है, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। देश के जेनजी प्रदर्शनकारियों ने तय किया है कि अब वे किसी भी पारंपरिक नेता पर भरोसा नहीं करेंगे। 4 घंटे चली मैराथन वर्चुअल मीटिंग के बाद उन्होंने देश के अंतरिम नेतृत्व के लिए जिस नाम का ऐलान किया वो नाम है सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस। ये फैसला जितना चौंकाने वाला है उतना ही उम्मीदों से भरा हुआ भी, क्योंकि कार्की न सिर्फ न्यायपालिका के सबसे सम्मानित चेहरों में गिनी जाती हैं, बल्कि वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हैं। और यही वजह है कि युवा प्रदर्शनकारियों ने माना इस मुश्किल वक्त में अगर कोई जनता का भरोसा जीत सकता है तो वो हैं सुशीला कार्की। क्यों चुनी गई सुशीला कार्की वो भी जान लीजिए। प्रदर्शनकारियों का ये साफ मानना है और कहना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक दलों से जुड़ा है उसे इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, यानी नेतृत्व पूरी तरह से निष्पक्ष और गैर राजनीतिक होना चाहिए। यही वजह रही कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह और युवा नेता सागर धकाल का नाम चर्चा में आने के बावजूद अंतिम रूप से खारिज कर दिया गया, क्योंकि इस समय जरूरत है एक ऐसे शख्सियत की जो राजनीति से ऊपर उठकर देश को संभाल सके। सुशीला कार्की का सफर 7 जून 1952 को विराट नगर में जन्मी कार्की 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 1989 में वकालत की शुरुआत की और 2007 में बनी सीनियर एडवोकेट। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनी और 2016 में वो पल आया जब सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनती हैं। 11 जुलाई 2016 से 7 जून 2017 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमान संभाली। ये नेपाल की न्यायपालिका के इतिहास का अभूतपूर्व क्षण था। सत्ता से सीधी टक्कर, लेकिन कार्की का करियर सिर्फ उपलब्धियों से भरा नहीं रहा बल्कि संघर्षों से भी जुड़ा रहा। 2017 में जब उन्होंने कुछ कड़े फैसले सुनाए तो नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर ने उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को रोक दिया और आखिरकार प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसी घटना ने कार्की को एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो दबाव झेलकर भी डटी रही। निजी जीवन में दिलचस्प बात ये भी कि कार्की की शादी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जो नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। सुवेदी अपने युवा दिनों में पंचायती शासन के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे और एक विमान अपहरण कांड तक के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन अब इसके बावजूद कार्की खुद हमेशा राजनीति से दूर रहती हैं और अपनी पहचान एक निष्पक्ष जज और एक्टिविस्ट के तौर पर बनाती हैं। यही वजह है कि कार्की इस रेस में सबसे आगे हैं।